एक 10 साल का बच्चा जो पिटबुल से संघर्ष कर रहा है। जिस पार्क में वो खेलता है वहां कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। किस्मत अच्छी थी कि हमले में बच गया, लेकिन उसे बचाने के लिए डॉक्टर्स को 150 टांके लगाने पड़े। गाजियाबाद में पिटबुल के हमले की तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन कहानी सुनेंगे तो इन तस्वीरों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये वीडियो 1 सितंबर का है। वीडियो में 10 साल के बच्चे पर एक पिटबुल डॉग हमला करते नजर आ रहा है। बच्चे को बचाने के लिए एक शख्स दौड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब तक बच्चा बचाया जाता है तब तक कुत्ता उसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी कर देता है। इस वक्त हम मौजूद हैं संजय नगर सेक्टर 23 ब्लॉक ए के उस पार्क के अंदर, जहां पर पिटबुल ने एक मासूम बच्चे जिसकी उम्र महज 10 साल थी उसके ऊपर हमला किया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार हमला किया। वो तो गनीमत रही कि उस वक्त पार्क में लोग मौजूद थे और उन्हीं लोगों में से एक ये शख्स भी मौजूद थे। क्या नाम है आपका? उबैद खान। उबैद जी, आप वहां इस वक्त कहां पर थे? मैं जिस वक्त हमला हुआ मैं उस वक्त यहाँ पर था। जैसे ही मैं अंदर आया, अंदर आने के बाद मैंने देखा कि वो डॉग जो कि पिटबुल था। बच्चा कहाँ पे था? बच्चा उस वक्त यहाँ पर था और वो उस डॉग ने हमला करा और वो 2 बार पलटी खाया। और जैसे ही खाया मैं एक बार जब हमला किया उसने काटा तो बच्चा छूट गया किसी तरह। उस वक्त मैं यहाँ पर नहीं था जब पहला हमला हुआ। दूसरे हमले में बच्चे, बस गनीमत थी, ऊपर वाले की मर्जी थी। मैं दूसरे हमले में यहाँ पर आ गया। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा वो कुत्ता हमला कर रहा था। मैंने बस, मेरी कोशिश ये रही कि किसी भी तरह बच्चे को बाहर निकाल लो यहाँ से। चश्मदीद के मुताबिक करीब 14 साल की एक बच्ची कुत्ते को टहलाने पार्क में लेकर आई थी, लेकिन पार्क पहुंचते ही कुत्ता बेकाबू हो गया और लड़की के हाथ से रस्सी छूट गई। पिटबुल ने बच्चे के चेहरे और कान पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। मैं सर्वोदय पहुंचा, जब चीज देखी सामने तो मैं अपना शरीर सच छोड़ चुका था कि मेरे को समय इतना ज्यादा, फिर पता लगा पिटबुल कुत्ता था। अब पिटबुल तो आप सुन ही रहे हैं, कहानियां कितनी चल रही, लखनऊ कितना बड़ा केस हुआ है। बस बाकी उसकी मेडिसिन वगैरह सब चालू कहीं लड़के की, जो भी जिस समय पोजीशन पहुंच सकता था। पर मैं सबको यही कह रहा हूँ कि गली मोहल्ले में ये पहुंच जाए न्यूज की ऐसा कुत्ता अगर आसपास हो तो उसको स्टिक हटा दें बिल्कुल वहाँ से। जो आज मेरे बच्चे के साथ हुआ किसी के साथ ना हो। बॉल खेलते खेलते उस छोटी बच्ची के हाथ से वो कुत्ता छूट गया, क्योंकि नहीं वो संभाल पाई उसे। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि बाकी सब बच्चे पेड़ पर चढ़े गए, वो झूले के ऊपर चले गए और उसने बोला कि मैं संभाल लूंगा, जैसा मुझे उस छोटी बच्ची ने बताया कि मैं देख लूंगा। वो उसके पास गया और पास जाने के चक्कर, उसके भी हाथ में बॉल थी, तो उसी के चक्कर में शायद उसने उसे काट लिया। बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि पास खड़े एक शख्स ने देख लिया और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से उसकी कुत्ते से जान बचाई। शख्स के मुताबिक कुत्ते का निशाना बच्चे की गर्दन थी। जो डॉग था पिटबुल, वो काफी एग्रेशन मोड में था और वो काफी ही दर्दनाक तरीके से हमला कर रहा था। बार बार बच्चे को खींच रहा था, खचेड़ रहा था और उसका जो टारगेट था वो गला था। वो सिर्फ इस वाले एरिया के, अपने इस बॉडी से ऊपर वाले एरिया के ऊपर ही वो हमला कर रहा था। और उससे पहले भी एक बार वो हमला कर चुका था जब तक मैं यहाँ नहीं था। और उस दौरान उसका एक लेफ्ट साइड की, ये लो कान की इधर का उसने बाइट कर ली थी। और सेकंड टाइम जब मैं आया यहाँ पे तब उसने दोबारा हमला किया। तो उस वक्त फिर मेरी कोशिश रही कि इस बच्चे को बचाना है और मैं भागा और मैं से जो उस वक्त हो सका मैंने हाई हुल्ला किया, चिल्लाया, हाथ पैर मारे। तो उस बच्चे को मैंने वहां से निकाला और डॉग और बच्चे के बीच में दूरी पैदा करी। आज तक की टीम कुत्ते के मालिक ललित त्यागी के घर पहुंची तो उन्होंने कुत्ते के साथ अपनी कई तस्वीरें दिखाई, जिसमें वो बेहद शांत नजर आ रहा है। ललित का कहना है कि कुत्ता 15 महीने का है और इससे पहले उसकी कभी कोई शिकायत नहीं आई। कंट्रोल में तो मैंने आपको बताया, वो छोटी इतनी बच्ची थी कि कुत्ता आजकल इतनी ज़्यादा जान हो जाती है और संभालना किसी बड़े के लिए भी मुश्किल हो जाता है। और एग्रेसिव की बात यह है कि वो तो आप समझो कि शायद जो भी पूरे एरिया में उससे सभी मिल लेते थे, सब छोटे छोटे बच्चे, सब बड़े जो हैं सब आकर उससे मिल लेते थे। कभी मैंने उसे भौंकते हुए भी नहीं देखा कुत्ते को। ये सब जानते हैं यहाँ पर, कभी वो कुत्ता किसी ने भौंकते हुए भी नहीं सुना होगा। 10 साल के बच्चे पर अटैक करने वाले पिटबुल कुत्ते के मालिक पर नगर निगम ने 5,000 रुपए का जुर्माना किया है।
पीड़ित बच्चे के पिता ने गाजियाबाद पुलिस से इसकी शिकायत की है। बच्चे के पिता की सिर्फ एक ही अपील है कि इस तरह के खतरनाक कुत्तों पर बैन लगाया जाए। मैं तो ये चाहता हूँ ये किसी तरह ब्रीड पे बैन करो, बस हम आप लोगों से हेल्प करना चाहता हूँ कि ये ब्रीड बैन होनी चाहिए। पिटबुल बैन हो। पिटबुल जो भी एग्रेसिव डॉग हैं या तो उनके लिए जो भी ब्रीडर हैं इनको मना करी जाए, डॉग क्लिनिक का जो वैक्सीनेशन होती है बंद करी जाए कि ये जितने भी डॉक्टर हैं वो बोल देते हैं वैक्सीन हो गया ये काटने से कुछ नहीं होगा। आज मेरे बच्चे के मुंह पे इतने ज़्यादा दाग हैं, इतने ज़्यादा स्टिच हैं, तो आप उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि आपने वैक्सीनेशन तो करी है ठीक है, पर इस जख्म का क्या होगा। कुत्तों के लगातार हमले के मामलों ने नई बहस छेड़ दी है। एक और कुत्ता प्रेमी और पालतू कुत्तों के मालिक इनके बचाव में है, तो वहीं दूसरा पक्ष कुत्तों को खुले में घुमाने का विरोध कर रहा है, जिन्हें इन जानवरों से खतरा नजर आ रहा है। हिमांशु मिश्रा, गाजियाबाद, आज तक।